हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। होप सो आप सब होंगे अच्छे। हम लोग आ गए हैं एग्जाम बूस्टर सीरीज, यानी जीरो टू हीरो सीरीज का एक और कंटिन्यूअस पार्ट एग्जाम बूस्टर सीरीज, जहां पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है। और फिर मैं हर सीरीज में, जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ ये सीरीज की, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन एग्जाम बूस्टर सीरीज मतलब इसमें सारे डेरिवेशन थियरी नहीं कराई जाएगी। क्यों भैया? क्वेश्चन बोर्ड का एग्जाम बूस्टर सीरीज है, तो क्वेश्चन बोर्ड में तो डेरिवेशन थियरी भी आता है। तो भाई ये जीरो टू हीरो सीरीज का कंटिन्यूएशन है। हमने सारी थियरी, सारे डेरिवेशन, सारे फॉर्मूले, सब कुछ, सारा कुछ हमने जीरो टू हीरो में सीख के रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सारे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन जो भी बोर्ड में पूछ सकते, थियरी, डेरिवेशन, वो सब हमने वहां जीरो टू हीरो में कवर किया है। सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं किया था वहां पे। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, और फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब न्यूमेरिकल ही होता है। और क्या भाई, थियरी हम लोग कॉन्सेप्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कौन से न्यूमेरिकल करेंगे भैया? बोर्ड जो पूछता है वो कराओगे कि इजी इजी वाले करा दोगे? देखो, बोर्ड जो पूछा है वो तो करेंगे, सारे पीवाईक्यू करेंगे अपडेटेड सिलेबस के साथ साथ। प्लस बोर्ड जो नहीं पूछा है, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम करने वाले। जो बाकी एग्जाम बूस्टर सीरीज देखा उसको पता है कि हमारा फ्लो कैसा रहेगा। पहले हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे। जो बोर्ड पूछा है वो तो देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे। जो बोर्ड पूछा उसमें एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। और जो बोर्ड नहीं पूछा, पूछ सकता है, वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो चैप्टर का नाम जैसा कि थंबनेल में देखिए लिया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होने वाला है। बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं। और ये चैप्टर बेस बनाता है, बेस तो नहीं बोलना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस बना देता है, पर तो भी एक टाइप का बेस चैप्टर पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए। ठीक है। इसका आधा पार्ट 11th में था और आधा अभी है। देखते हैं, चलो इसको एक बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकता है। भैया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब आपको पता है क्या पूछ सकता है भाई। देखो, जो इसमें कुछ फॉर्मूलेस हैं, उस कुछ फॉर्मूलेस पे बोर्ड ने सवाल पूछ लिया है, कुछ फॉर्मूले पे नहीं पूछा, जो कि पूछ सकता है। जैसे लास्ट ईयर मैं पढ़ाता था, मैं सोचता था डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्यों नहीं सवाल आता है, और लास्ट ईयर डिस्प्लेसमेंट करंट पे पहली बार सवाल आया। जैसे बहुत सारे टॉपिक है जिसपे सवाल अभी तक बोर्ड ने नहीं पूछा और पूछ सकता है इस बार। तो इस बार भी पता नहीं कोई अनएक्सपेक्टेड टॉपिक रहे जिसपे सवाल आ जाए। जैसे पिछली बार डिस्प्लेसमेंट करंट पे आ गया था, उसको बच्चों ने बहुत इग्नोर करके रखा था, इस पे तो सवाल ही नहीं पूछता है। इसलिए हमें कोई भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना, सारे टॉपिक से सवाल बन सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? सबसे पहले हम लोगों ने गॉस लॉ उसका एप्लीकेशन पढ़ा था। ठीक है, उस पर तो सवाल आया भी है। कैसे? पहला हम लोग ने स्पीयर के लिए देखा था। स्पीयर के लिए क्या देखा था, एक जनरल बात बताता हूँ। स्पीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। गॉस लॉ क्या होता है पहले वो तो पता होना चाहिए ना तुम लोगों को। गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग ने इसको स्पीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। स्पीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आउटर रेडियस होता है, इनर रेडियस होता है, ये सारी बात हमने देखी थी। फिर उसमें हम लोग ने निकाला था स्पीयर पे, निकालने के बाद हम लोग ने निकाला था लॉन्ग वायर पे। लॉन्ग वायर पे निकाला था, कितना निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड? भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। भी किसी को डाउट हो रहा है सिग्मा क्या है, लेमडा क्या है? तो सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो बच्चे लोग, यहाँ पे सवाल घूमता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। अब लॉन्ग वायर का हम लोग निकाला था प्लेन सीट पे। किस पे निकाला था हमने? प्लेन सीट पे सवाल निकाला। प्लेन सीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। प्लेन सीट पे कितनी आई थी भैया? प्लेन सीट पे आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी और इसके बोर्ड ने सवाल पूछा भी है बहुत पे। ये तीनों पे मेरे को लगता है सवाल एक एक बार बोर्ड ने पूछ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो स्फीयर पे, कंडक्टिंग स्फीयर बोलते हैं इसको, लॉन्ग वायर पे, प्लेन सीट पे, इनफाइनाइट प्लेन सीट, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो ये हमने सब डिराइव भी किया है। तीनों चीज जीरो टू हीरो सीरीज आप देखे रहोगे हमारे चैनल पे। पहला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था इस साल का, उसमें हमने तीनों ने डिराइव भी किया है। तो वहां पे डेरिवेशन भी इसका पूछता है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। तो इस फॉर्मूले पे बहुत सारी चीज गिवन रहेगी, कुछ चीज अपने को निकालने बोला रहेगा, पुट करेंगे, निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिशन देता है, रिलेटिव परमिटिविटी। फिर हम लोग आगे मैग्नेट में म्यू नॉट भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले पे सवाल बन सकते हैं। ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और भैया और क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन? इसका हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R। भैया K क्या होता है, K के जब हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, पता है। और V को हम लोग और तरीके से भी लिखते हैं, V को हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी अपॉन डिवाइड बाय Q, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय Q, या तो हम लोग इसको लिखते हैं वर्क डन डिवाइड बाय Q, ठीक है। और इसका रिलेशन भी हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाय dt, नहीं माइनस dv बाय dl, dv बाय dl समथिंग देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इसका रिलेशन भी देखा था। क्या था इसका रिलेशन, dv बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाय dl था, माइनस dv बाय dl ऐसा था, माइनस dv बाय dx, हाँ माइनस dv बाय dx था बराबर, माइनस dv बाय dx था, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, dv बाय dx था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv बाय dx। और कुछ देखा था क्या हम लोग ने, नहीं मेरे को लगता है 3 फॉर्मूले देखे थे। फिर इसके हम लोग ने ये 0.1 चार्ज के बेस था, फिर 0.2 चार्ज के लिए भी Q1 R1 Q2 R2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी पोटेंशियल की यूनिट वही वोल्ट होती है जो हम लोग देखते थे, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग ने इसका एक स्पेशल केस देखा था डाइपोल वाला, डाइपोल वाले केस में पोटेंशियल कितना आया था, Kp cos थीटा अपॉन R। और K पता है तुमको क्या है भाई, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ K क्या है, K है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और इसमें भी सवाल पूछा है बोर्ड ने, इसका स्पेशल केस देख लो एक्सीएल पे, एक्सीएल पे cos थीटा की वैल्यू कितनी जाती है, cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, और इधर पे आ जाता है +1 प्लस माइनस 1 P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आ जाता है, ठीक है। तो ये डाइपोल वाला केस था। फिर पोटेंशियल के बाद हमने क्या देखा, देखो पोटेंशियल भी सवाल आ सकता है, वर्क डन बाय Q और dv बाय dx, ये सब पे सवाल पूछ सकता है। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो इधर पे चेंज इन पोटेंशियोमीटर पे तो सवाल भी पूछा, तो इस बहुत से फॉर्मूले भी इधर पे सवाल पूछा भी है, पर बहुत से फॉर्मूले जिस पे सवाल नहीं पूछा जिस पे पूछ सकता। तो ये सारे फॉर्मूले क्या है भाई, K क्या है, K 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट होता है, Q क्या है, Q चार्ज है, R रेडियस है, V पोटेंशियल है। ये टर्म्स अगर तुम्हें नहीं आ रहे तो तुम्हें जीरो टू हीरो देखना pड़ेगा, पहले तुम्हें ये चैप्टर को कवर करना पड़ेगा, जरूरी नहीं जीरो टू हीरो देखो, आप कोई भी कहीं से भी ये चैप्टर को समझ लो, चैप्टर के टर्म्स तुम्हें आने चाहिए, डायरेक्टली तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे, दिस इज नॉट केमिस्ट्री, दिस इज नॉट मैथ्स, ये तुमको फॉर्मूला में यहाँ पे सिखा दो और सीधा क्वेश्चंस लगा दो, ये मैथ्स नहीं है। इधर तुम्हें सवाल रीड करते वक्त उसके टर्म्स, उसको क्या बोलते हैं, वो एक्चुअल में क्या है वो फील होना चाहिए। तो चैप्टर समझ के आओ, चाहे जीरो टू हीरो देखो, चाहे कहीं से भी आप ये चैप्टर समझे हो, तो आप ये सीरीज देख सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस सब पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आपको लगता है नहीं हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं देखना, हमें पीवाईक्यू करना, तो सीधा टाइम स्टैम्प लगाए, आप पीवाईक्यू पे भी जा सकते हो। पोटेंशियल के बाद हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी, क्या देखा था, पोटेंशियल एनर्जी देखा था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होता है Q इंटू V, एक तो ये फॉर्मूला आ गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया KQ1, ऐसे देखो KQ1 Q2 अपॉन R, एक ये फॉर्मूला आ जाएगा, K सबको पता है क्या है, देखो K तो यही होता है, ठीक है। फिर हम लोग डाइपोल वाला केस भी देखे थे, डाइपोल वाला केस, डाइपोल वाले केस में था U इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल होता था। इधर पर हमने टॉर्क भी देखा था, टॉर्क था PE sin थीटा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला हमने पोटेंशियल एनर्जी में देखे थे। पोटेंशियल एनर्जी देखने में हम लोगों ने देखा था कैपेसिटेंस, क्या देखा था हमने, कैपेसिटेंस देखा था, और कुछ नहीं देखा था ना। पोटेंशियल एनर्जी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल एनर्जी देखा, फिर कैपेसिटेंस देखा था। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था C इज इक्वल टू QV, C इज इक्वल टू QV, बराबर ना, C इज इक्वल टू QV था, C इज इक्वल टू QV, Q इज इक्वल टू CV, ओह सॉरी, Q इज इक्वल टू CV, तो C का फॉर्मूला था Q बाय V, ठीक है। और जैसे V भी निकाल सकते हो, V क्या हो जाएगा Q बाय C, तो ये Q इज इक्वल टू C भी ध्यान में रखोगे, Q इज इक्वल टू CV। अब कैपेसिटेंस, हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकालने का भी फॉर्मूला देखा था, ये था विथ डाइलेक्ट्रिक्स, इस पे भी सवाल आए हैं। एक्चुअली चैप्टर पे सारे टॉपिक्स पे सवाल आ चुके हैं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट एक टॉपिक बचा था जिस पर सवाल नहीं आया था, पर 25 में लास्ट टाइम 25 फरवरी को जो लास्ट पेपर हुआ उसमें आ गया।
तो विद डायलेक्ट्रिक्स फॉर्मूला क्या रहता है कैपेसिटेंस का, विथआउट देखते पहले, विथआउट हमने देखा था, विथआउट था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये था। और विथ डायलेक्ट्रिक्स क्या था, विथ डायलेक्ट्रिक्स C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, डी माइनस टी अपॉन प्लस टी अपॉन के, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये विद डायलेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला था। इसमें हम लोगों ने और भी देखा था स्फेरिकल कंडक्टर वगैरह के लिए, तो उस पे जीरो टू हीरो सीरीज में देख लिया था, पर सवाल पूछा नहीं अभी तक, क्या पता पूछ ले इस बार, तो वो फॉर्मूला भी देख लेना। सिलेंड्रिकल शेप के लिए हम लोग नॉर्मल प्लेट, अपना कैपेसिटर प्लेट होता है यहाँ पे अपना, बाकी अगर कैपेसिटर स्फेरिकल है, कैपेसिटर सिलेंड्रिकल है, तो उसके लिए फॉर्मुलेस अपने अलग अलग है, जो मैंने जीरो टू हीरो में कराया था वहां पे, तो देख लेना फॉर्मुलेस देख लेना, उस पर भी भाई कुछ नहीं पूछ सकते, वही कोना बचा है उस पर सवाल पूछ ले, ठीक है। यहाँ पर भी सीरीज पैरेलल भी देखा था, सीरीज कैपेसिटर्स के फॉर्मेट क्या होते हैं, सीरीज कैपेसिटर में 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 एंड 1/c3 एंड सो ऑन 1/cn तक, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। और इधर पर इसका दो का देख ले, फॉर टू कैपेसिटर्स, तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इधर पे इसका n कैपेसिटर का भी फॉर्मूला था यहाँ पे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C बाय n, अच्छे से लिखेंगे, फॉर n कैपेसिटर एंड सेम कैपेसिटर रहेंगे, तो यहाँ पे C1/C तो क्या हो जाएगा, n/c हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C/n हो जाएगा, ठीक है। और फॉर टू कैपेसिटर अगर देखेंगे, फॉर टू डिफरेंट कैपेसिटर, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाता है, तो 1 अच्छे से डिराइव करके देखते हैं, 1/c1 प्लस 1/c2, तो C1 प्लस C2, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये सीरीज के लिए था। पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल के लिए हो जाएगा, पैरेलल कैपेसिटर के लिए सिंपल सा, क्या सिंपल सा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और इस पे देखो, इस पे इस बार सवाल आने के बहुत चांसेस थे सीरीज और पैरेलल पे, क्योंकि बहुत सालों से सीरीज पैरेलल पे सवाल नहीं पूछा, क्या पता इस बार पूछ ले, तो सीरीज पैरेलल करके जाओ कैपेसिटर का। और अगर n सेम कैपेसिटर है तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n सेम मतलब C समझ, दो फराडे, सॉरी कैपेसिटर की यूनिट होती है फराडे, तो दो फराडे देखो, मैं यहाँ पे यूनिट भी नहीं बता रहा तुमको, चैप्टर के बारे में सब पता है, किसकी क्या यूनिट है ये सब पता है, ये जानकर मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। सीरीज पैरेलल पे बहुत सालों से क्वेश्चन नहीं बने, तो इस बार बनने के चांसेस है। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC, अगर n सेम कैपेसिटर्स लगे हैं तो, ठीक है, पैरेलल हो गया। अब एनर्जी कितना स्टोर होता है कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितना हो सकता है भाई, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर E इज इक्वल टू हाफ CV², या तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ QV लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं QV ना, तो V के जगह Q की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, या V के जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं Q/C, तो उसको लिख सकते हैं हाफ Q²/C, तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो C के जगह मैंने क्या डाल दिया, Q/V डाल दिया, तो V से V कट गया QV, ये तीनों फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोरेज ना कैपेसिटर के, ठीक है। फिर उसका हम लोग ने पांचवा टॉपिक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट करंट, जो लास्ट टॉपिक था फॉर्मूला वाइज, वन डे ग्राफ जनरेटर भी देखा था, और लास्ट ईयर वन डे ग्राफ जनरेटर भी पूछा था, हाँ, जो कि हमने जीरो टू हीरो सीरीज में कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट था I डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AK एप्सिलॉन नॉट DE बाय dt, I डिस्प्लेसमेंट कितना था, AK एप्सिलॉन नॉट DE बाय dt, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, DE बाय dt क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो में 25 में सवाल आया। तो ये कुछ टॉपिक्स है, तो इस पे भी सवाल बने हैं, पोटेंशियल पे भी सवाल पूछा है, डाइपोल पे भी पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी पे भी पूछा है, कैपेसिटेंस में ना ये सब पे सवाल पूछा, पर सीरीज पैरेलल में बहुत सालों से सवाल नहीं पूछा है, और मेरी गट फीलिंग कह रही है कि सीरीज पैरेलल पे इस बार सवाल बनेगा।
वो लोग डायग्राम दे देंगे 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए सीरीज पैरेलल पे, क्योंकि जब से सिलेबस अपडेट हुआ है मैंने जहां तक क्वेश्चंस देखा है सीरीज पैरेलल पे सवाल नहीं आया है, मतलब आया भी है तो बहुत छोटा किस्म का सवाल आया, डायग्राम नहीं दिया उन्होंने, सर्किट दिया ही नहीं है। और मुझे गट फीलिंग करा कि इस बार लोग सर्किट देंगे और सीरीज पैरेलल को अच्छा खासा 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स वाले में अच्छा मस्त सीरीज पैरेलल पे न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्योंकि बहुत सालों से ये अच्छा टॉपिक है जिसपे न्यूमेरिकल नहीं दे रहा है बोर्ड। बाकी तो एनर्जी स्टोर पे भी नहीं दिया है, दे सकता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट पे तो लास्ट ईयर दिया, तो इस साल भी चांसेस है, रिपीटेड होते हैं सवाल, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात है, नोट कर लो, ये आपका शॉर्ट नोट बन सकता है। इतने फॉर्मूले जितने फॉर्मूले हैं चैप्टर में सब कुछ लिख दिया मैंने, बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने कैपेसिटेंस का वो डब्बे के अंदर था ना कि स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, वो फॉर्मूले नहीं लिखे हैं जीरो टू सीरीज में, उसमें पूछा भी नहीं, चांसेस भी बहुत कम है, पर हाँ जाके नोट कर लो वो फॉर्मूले भी, उसमें भी सवाल आ सकते हैं। वो भी ये प्लेन कैपेसिटर है, प्लेन प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल और स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे भी फॉर्मूले दिए हैं, डेरिवेशन नहीं उस पर डायरेक्टली फॉर्मूले दिए हैं, तो उस पर भी सवाल बन सकता है। तो नोट कर ले पहले इसको, नोट कर ले तो फिर हम पीवाईक्यू की ओर बढ़े, पीवाईक्यू की ओर, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एक्सपेक्टेड सवाल, या कुछ बच्चे बोले फॉर्मूले तो फॉर्मूले। अब हम पीवाईक्यू की ओर बढ़ेंगे, लगाएंगे बढ़िया बढ़िया इसके पीवाईक्यू, जितने भी बोर्ड ने पूछा है सब कुछ, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सारे पीवाईक्यू लगाएंगे, क्वेश्चन रीड करते हुए लगाएंगे, साथ साथ लगाएंगे, ठीक है। आप भी लगाते रहें, सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते रहें। मैं सोचता हूँ बोर्ड रफ करते वक्त भी स्पीड बढ़ा दिया करूँ, 10 सेकंड 5 सेकंड बोर्ड रफ करने में जाता है, तो उसमें मैं अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूँ ना तुम लोग के साथ, ठीक है। पीवाईक्यू देख लेते हैं, वो सवाल देख लेते हैं जो बोर्ड पूछा है, सारे के सारे सवाल देखेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। अपडेटेड सिलेबस के बाद बोर्ड ने जितने भी सवाल पूछे हैं सारे के सारे सवाल देखेंगे, ठीक है। तो पहले सवाल लिखता हूं, और लिखते वक्त मैं जादू से यानी एडिटिंग से स्पीड बढ़ा दूंगा, तो स्पीड बढ़ाओ। तो देखो ये सवाल अभी हमने गॉस लॉ किया, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे पहले ही, मतलब फरवरी 24 में, देखो बहुत बोला उस पे सवाल पूछा है गॉस लॉ पे बहुत, अभी इसके बाद भी गॉस सवाल का होगा, जितना भी बोर्ड पीवाईक्यू में पूछा है बोर्ड ने पूछा है, मतलब गॉस लॉ पे सवाल, तो भी गॉस लॉ पे ही आ गया। देखो ढक्कन गिर गया भैया, ढक्कन ज्यादा नीचे गिर जाता कहीं घुस जाए। स्पेरिकल मेटल बॉल ऑफ रेडियस, स्पेरिकल है ऑफ स्पेरिकल मेटल की बॉल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस स्फीयर का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ऐसा यूनिट में लेंगे तो 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर कर देंगे, ठीक है। कैरी से चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलम, चार्ज कितना होता है उसका 2 माइक्रोकुलम, यानी 2 इंटू 10 की पावर माइक्रो मतलब 6 होता है, उसको कुलम में देंगे, माइक्रो हट क्या होता है 10 की पावर -6 होता है, ठीक है सॉरी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, स्मॉल आर कितना बोल के रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तो अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्फीयर के लिए क्या पढ़े थे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्फीयर के लिए पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब सिग्मा तुम्हें पता है क्या होता है, हाँ भैया सिग्मा आप बोलते हैं क्यू बाय ए होता है, स्फीयर के लिए एरिया कितनी होती है, ए एरिया होती है, तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है भैया, स्फीयर का ही रेडियस डालेंगे, बोला यहाँ पे पुट कर दो, सिग्मा की जगह क्या पुट करेंगे Q, इधर पे आर स्क्वायर था, नीचे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। भैया ये वाला आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये भी स्फीयर का ही रेडियस है, ये भी स्फीयर का रेडियस है आपने बोला, तो ये कट जाएगा। तो भैया 15 सेंटीमीटर का कुछ भी काम नहीं क्वेश्चन में, हाँ नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। बच्चे लोग को कुछ कुछ लोग तो रटे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अब पता है ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसको हम लोग के से भी बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो ये 1 अपॉन, देखो ध्यान से अगर इसको अलग करके लिखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी भैया 9 इंटू 10 की पावर 9, और ऊपर क्यू है, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -6, नीचे आर का स्क्वायर यानी 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो इधर पे क्या हो जाएगा भाई 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा भैया ये 400 हो जाएगा, ये -2 का क्या हो जाएगा -4। अभी 400 का 2 है, ये -4 है, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा 18
इंटू 10⁻³ नीचे क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा -2। 4 1 जा 4 4 जा 2 बचा, पॉइंट लगा के जीरो दिए 20, 4 5 जा 4.5, ये -2 पर जाके क्या हो गया +2, 10⁵ हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड को किस में नापते हैं बच्चों लोग, न्यूटन पर कूलम। किस में नापते हैं हम लोग, न्यूटन पर कूलम में नापते हैं। किस में नापते हैं, न्यूटन पर कूलम। तो 4.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये आ गया क्वेश्चन का आंसर। नोट करें, नोट कर ले, नोट कर ले। देख रहे कितना आसान सवाल, मतलब अगर किसी को आता रहेगा फॉर्मूला बस पुट करना है। कोई कोई बच्चे लोग डायरेक्टली ये रटे रहते हैं, कहीं पे भी स्पीयर आए, स्पीयर पे मेटल स्पीयर आए, कंडक्टिंग स्पीयर आए, सीधा 1/q/4 ट्रांसफर रटे रहते हैं, उन लोग सीधा ये लगा देते हैं। पर मैं तो सबको बोलता हूँ ये रटो, इससे तुम ये डिराइव करना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला कि आउटसाइड बोल दे, इनसाइड बोल दे, इनसाइड तो जीरो ही होता है, या ऑन सरफेस बोल दे तो तुम लोग यहाँ पे काट के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सीधा निकाल सकते हो। क्या पता इस बार सवाल आ जाए सीधा ऑन सरफेस ही बोला रहे। ऑन सरफेस ये वाला और ये वाला आर बराबर हो जाएगा, ये 15 तो ये 15 तो ये इधर पे कट जाएगा, और तुम लोग बाद में सिग्मा तुम लोग पुट करोगे, फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट पुट करोगे, निकालोगे, ठीक है। नोट कर ले, नोट कर ले भैया, नोट कर ले, नोट कर लिया। नोट क्या करना भैया, सॉल्व करना होता है। हाँ तो सॉल्व कर लो, कर लो सॉल्व। एक बार खुद से भी ट्राई करो। सॉल्व एग्जांपल कोई बहुत ही, आई थिंक सो सॉल्व एग्जांपल का ही क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। जितना बोर्ड ने पूछा है सारे क्वेश्चन करना है हमें, समय भी बहुत कम है, एग्जाम भी सर पे आ गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर वही जादू की छड़ी चलेगी, स्पीड बढ़ने लग जाएगा, तो स्पीड बढ़ाओ। देख रहे हो बच्चों, देख लो फिर से कितना आसान सवाल, वही द कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या दे दिया है, प्लेन सीट, चार्ज प्लेन सीट। हमें पता है भैया जैसे चार्ज प्लेन पे सिग्मा दे के रखा है अपने को 8.85 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और भैया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है 8.85, ये भी गिवन होती है पेपर में, याद करने की जरूरत है। 10⁻⁻12, 10 की पावर क्या हो जाती है -12 हो जाती है। इसका भी कुछ होता है फोर्स अपॉन न्यूटन पर कूलम, तो इधर पे भी कुछ आता है इधर पे, ठीक है। तो यहाँ पे 8.85 × 10⁻⁻2 होती है, कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट के साथ सब दिया होता है। और फिर भाई क्या फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अभी पढ़े हो भाई। प्लेन सीट के लिए फॉर्मूला था, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू दी है 8.85 × 10⁻⁻6, और इसकी दी है 2 × 8.85 × 10⁻⁻12। 8.85 से 8.85 कट जाएगा, और इधर -12 पे जाके +12 तो +6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाफ। इधर पे क्या बचा है, हाफ बचा है। 0.5 इंटू 10⁻⁻12 पे गया तो +12 में से 6 तो +6। तो इसको अगर अच्छी से अरेंज कर देंगे तो 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, इधर पे कूलम पर मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर कटने के लिए इधर पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे है तो ऊपर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर से कट के इधर पे आ जाएगा। इसका यूनिट निकालू क्या, निकाल सकते हो वैसे, ऊपर ये है, अपने को चाहिए मीटर स्क्वायर कट जाए, मीटर स्क्वायर कट जाए तो नीचे मीटर स्क्वायर आएगा, और ऊपर ये कूलम पर, ओहो ये नीचे था, वेट वेट वेट, कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो हम इधर पे कूलम स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन भी अपने को ऊपर चाहिए, न्यूटन पर कूलम ना, तो एक कूलम से एक कूलम कट जाएगा और न्यूटन आ जाएगा। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है इसकी यूनिट, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो निकाल लिया, निकालने का ट्रिक होता है, जरूरत नहीं है, तुम्हें दिया जाएगा, मैं फालतू में मस्ती में निकाला, तुम्हारा आंसर यहीं पे आ गया था। 5 × 10⁵, 2 मार्क्स के लिए भी पूछा था, देखो कितना आसान सवाल है। 5 × 10⁵ इज करेक्ट आंसर, चेक कर लो भैया, चेक कर लो जी। 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम इज योर करेक्ट आंसर। ये तो मैं मस्ती में निकाल रहा था, ये तुम्हें बोर्ड की सीट में ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर में देखोगे दिया रहेगा, तो भी याद रख लोगे 8.85 × 10⁻⁻12 रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है, तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। आसान सवाल था, दोनों फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अगर बच्चों को फॉर्मूला याद है तो पट से कर लेगा सवाल, वो भी 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स का, शायद 3 मार्क्स का भी आया हो,
ठीक है, मार्क्स मुझे भी यहाँ पे दिख नहीं रहा, पर ये कब पूछा था भैया, ये अभी तुम्हारा पिछली साल पूछा था, 25 फरवरी 25 में पूछा था ये, फरवरी 2025 में, पिछली साल ऐसा सवाल आया था। इस साल मेरे को लगता है वायर पे आ जाए, लॉन्ग वायर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ध्यान रहे लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है क्यू बाय एल, हाँ क्यू बाय एल होता है, ना कि क्यू बाय ए होता है, वहां पे भी क्यू बाय एल लगा के आ जाओगे। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वहां पे क्यू बाय ए आता है। तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और जादू की छड़ी से स्पीड बढ़ा देंगे, बढ़ा दो स्पीड। तो देख रहे हो ये भी अपना जुलाई 24 में पूछा है, कितना आसान था। डिटरमाइन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू देके रखी है 5 माइक्रो कूलम है 10 की पावर माइनस 6 कूलम, इंफिनिटी टू अ पॉइंट। द पोटेंशियल देके रखा है, अपने को क्या देके रखा है, पोटेंशियल देके रखा है, कितना देके रखा है 400 किलो वॉट यानी 10 की पावर 3 + 3 वोल्ट देके रखा है। तो पोटेंशियल देके रखा है और क्यू देके रखा है, वर्क डन निकालने बोला है। तो हमें भाई पोटेंशियल एनर्जी बताया था ना, इजिकल टू क्यू भी होता है, वैसे पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनता है, वर्क डन से बनता है। तो कितना आ जाएगा, क्यू है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये है 400, इसको क्या 4 कर देते हैं, 10 की पावर 5 कर देते हैं, तो माइनस इधर पे 4 5 हो जाए 20 इंटू 10 की पावर माइनस 1 यानी 2 इज योर करेक्ट आंसर। वर्क डन को हम लोग किस में लिखते हैं, वर्क डन को हम लोग लिखते हैं जूल्स में। किस में लिखते हैं हम लोग, जूल में। तो 2 जूल वर्क ये करेगा, कितना करेगा, 2 जूल वर्क। देख रहे हो जुलाई 24 का सवाल है, जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया था, 2 मार्क्स के लिए। छी, इतना आसान आसान, क्या पता शायद 1 मार्क्स के लिए पूछा गया हो यार। क्यू दिया है, वी दिया है, क्यू इंटू वी करना है, आंसर निकालना है। जूल्स में वर्क डन होता है, जूल्स में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो देख लो, देख लो जो देखना चाहते हो। बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक साड़ी, इतना इजी है, सिर्फ फॉर्मूले तुम्हें ध्यान में रखने होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आता। तो U इज इक्वल टू क्यू वी है, तो U कैसे बनता है, जो पोटेंशियल वर्क डन होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होता है। देखो तुम्हारे सामने है सब कुछ, सिर्फ माइक्रो का कूलम कर देना, किलो का 10 की पावर 3 कर देना, ठीक है, ऐसा यूनिट में ले लेना सब चीज। भैया इतने आसान क्वेश्चंस पूछता है बोर्ड, हम फालतू फिजिक्स से डर रहे थे। तो वो चैप्टर समझो, कॉन्सेप्ट समझो, उसको समय समय पे रिवाइज करो, उसके जितने सवाल पूछे गए हैं उसको लगाओ। तो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ो भैया। तो मैं वीडियो भगाते भगाते स्पीड इंक भी डाल दिया है। तो सवाल तुम्हारे सामने है बोर्ड पे लिखा हुआ, अ स्मॉल पार्टिकल। देखो ये 22 जुलाई का सवाल है, यानी जुलाई 22 का सवाल है 2022 में। अच्छा सवाल है, थोड़ा बच्चों को ऐसे सवाल को मैं अच्छा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा कर थोड़ा तुम्हें सोचने पे मजबूर करता है। और जिंदगी में जो भी चीज तुम्हें सोचने में मजबूर करे, हार्ड चीज आती है जिंदगी में, हार्ड फेज आता है, वो तुम्हें मजबूत करने के लिए आता है। आसान आसान लाइफ रहेगी, डेली वही उठना खाना पीना सोचना, इट्स सो बोरिंग। तुम्हें कुछ लर्न करने नहीं मिलेगा। जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम में तो हमें बुरा लगता है, बट प्रॉब्लम में जब हम अपने आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, अपने आप को पुशअप देते हैं, तो वो जो लर्निंग मिलता है ना, जो हार्ड टाइम में जो तुम्हें सीखने मिलेगा वो इजी टाइम में नहीं मिलेगा। वैसे जो हार्ड सवाल में तुम्हें जो सीखने मिलेगा, जो हार्ड सवाल में तुम्हें लर्निंग करने मिलेगा, वो इजी सवाल में नहीं। इजी सवाल में तो वही कॉन्सेप्ट को, घिसे पीटे कॉन्सेप्ट को बार बार लगाना है। ठीक है, देख लेते हैं, इतना भी हार्ड सवाल नहीं है, एडवांस का सवाल नहीं है, जुलाई पे पूछा था बोर्ड में। स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, चार्ज देके रखा है, नेगेटिव चार्ज है तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। नेगेटिव चार्ज बोला है वहां पे, इसके लिए माइनस में लिया। सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट है, उसके बीच में एक चार्ज है जो इक्विलिब्रियम में, मतलब हिल नहीं रहा है। 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है उसके बीच में। अब वो दो प्लेट्स के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना है, या x बोल दो, 10 सेंटीमीटर। इसको लिख देंगे 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब पाठावी का पोटेंशियल, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4000 वोल्ट्स का। फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल, वो जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है स्मॉल, उसका मास कितना है। अब बच्चे यहीं पे, कुछ बच्चे गिर पड़े हैं, कुछ बच्चे बेहोश हो गए, उनको समझा ही नहीं अरे क्या हो रहा है। दो प्लेट्स हैं ऐसी, उनके बीच में एक चार्ज पार्टिकल है जो इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। तो इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे, वो एफ जी लग रहा होगा, ऐसे ऐसे, सॉरी,
ऐसे प्लेट से, ऐसे ऐसे दोनों प्लेट के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। नीचे एफ लग रहा होगा, उधर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, एफ लग रहा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये दोनों चार्ज से वो क्या होगा, बैलेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है वहां पे। तो भैया कैसे निकालेंगे भाई, एफ जी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ जी का फॉर्मूला सबको पता है, एफ जी का फॉर्मूला होता है एम जी, और एफ ई का फॉर्मूला होता है क्यू ई। तो भैया क्यू तो है अपने पास, ई कैसे निकालेंगे, क्यू तो है अपने पास पर ई कैसे निकालेंगे, बोला ई निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, माइनस डीवी बाय dx, माइनस डीवी बाय dx, माइनस डीवी बाय dx अपने पास एक फॉर्मूला था। तो इसमें डाल देंगे हम लोग यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, माइनस डीवी कितना दिया है, मतलब वोल्टेज दिया है 4000, और dx कितना दिया है 10 इंटू 10 की पावर -2। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 ऊपर जाकर क्या कर देगा, इसको एक और जीरो ऐड हो जाएगा ना, ये -2 +1 -1 -1 ऊपर जाके +1, यानी इसको कर देगा 40,000, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कर देगा 40,000 न्यूटन पर कूलम, माइनस इसमें माइनस में, ठीक है। अब इधर पर अपने को साफ साफ दिख रहा है एफ ई बराबर एफ जी है, एफ ई कितना है, एफ जी बराबर एफ ई करते हैं, कुछ भी कर सकते हो, इधर एम जी है, इधर क्यू ई है, एम को यही रखो, क्यू ई बाय जी आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो m इजिकल टू क्यू कितना देके रखा है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19, ओके, और ई कितना देके रखा है, -4 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, डिवाइड बाय जी कितना 10 मान लेते हैं जी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 10 से क्या करेंगे, इधर पे पॉइंट अगर शिफ्ट करेंगे तो ये 10 से ये पॉइंट भी हटा देते हैं यहाँ पे, तो 16 चौक कितना हो जाएगा, 16 4 जा 16 16 32 16 3 जा 48 16 4 जा 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो गया 64, 10 को ऐसे काट दिया, और -19 प्लस 4, -19 और +4 कितना हो जाएगा, -15, 64 इंटू -16, ये आ गया अपना मास केजी में, इसमें आ गया भैया केजी में, चेक कर लो भैया, अच्छा सवाल था, सोचने पे मजबूर। 64 पॉइंट में इन लोगों ने लाया है आंसर, ओ जी की वैल्यू 9.8 ली है, तो अपना 64 1.6, इन लोगों ने 9.8 ली है, यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 ली है, ओहो हो, जी की वैल्यू 9.8, एक्चुअली क्वेश्चन में जो बोला है तुम वही ले सकते हो, 10 लेके सॉल्व नहीं कर सकते हो भैया, इतना आंसर 6 पॉइंट समथिंग आया इनका, तो 9.8 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.6 6.4 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -15 बराबर 6.4 इंटू 10 की पावर -15 हो जाएगा, और नीचे 9.8 है, ये कटेगा क्या, छी 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 छी, यार इसको 10 लो यार, छोड़ो इसको 10 लो, इसको भी 10 लो, ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, 6.4 इंटू 10 की पावर -16, दैट्स इट। 10 ही लो, 10 को ऊपर भेज दो, सही आया आंसर, 6.5 आया अपना, 6.4 आया, दिस इज अवर मास इन केजी, ठीक है भाई। पहले क्या, पहले मैंने एक्चुअली ये पॉइंट से 1.6 और आगे भी कुछ रहेगा इसके लिए, तो 1.6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 6.4 आ गया, 6.4 इंटू इधर पे -9 और 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर 10 ही रखा, 10 + 1 ऊपर आके होगा -1, तो -15 -1 -16 हो गया, दिस इज योर करेक्ट आंसर। उनका 6.5 है, अपना 6.4, इट इज ओके, 0.5 0.4 चलता है। और देख लो सवाल कितना अच्छा है, उन्होंने सवाल कितना अच्छा बनाया है, सवाल के लिए बोर्ड की तारीफ होनी चाहिए। तो नोट कर ले, कुछ नहीं, एफ इजिकल टू एफ जी, एफ जी इजिकल टू जो कैविटीज में फोर्स होता है एम जी होता है, अगर मास कांस्टेंट है तो, ठीक है, नोट कर ले। अगला एक और सवाल करेंगे, नोट कर ले, नोट कर ले, नोट मेरा सॉल्व कर ले, नोट करते छापना चालू हो गया है, एक बार ध्यान दो कैसे किए हैं, डीवी बाई डी एक्स लगाया, उन्होंने ये भी फॉर्मूला अपने से यूज करवा लिया, अच्छा सवाल है भाई, ऐसे सवाल इस साल भी आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। देखो पीवाईक्यू रिपीट होता है, पर अनएक्सपेक्टेड सवाल के लिए हमें रुकना रहता है, तो अनएक्सपेक्टेड सवाल ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। रफ करते वक्त बना दो क्या स्पीड,
आप लोग कमेंट में बताओ भाई, बढ़ा देना चाहिए कि नहीं बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देख रहे हो बाइक ड्राइवर को, हैवी ड्राइवर, इनको बैंक रोड समझाओ, स्पीड बढ़ाओ। तो देख रहे हो ये फरवरी 23 यानी फरवरी 2023 में पूछा है। 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कितना आसान सवाल है, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले ध्यान में रखे होने चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपोजिट चार्ज ही होता है। तो चार्ज देके रखा है 1 माइक्रो कूलम यानी 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस यानी 12 देके रखा है 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, बराबर। डाइपोल इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देके रखा है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एक्साइटेड में दिया है। अपने को दो चीज फाइंड करनी है, पहले मैक्सिमम टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। अब मैक्सिमम जब भी यहाँ पे वर्ड यूज हुआ हो तो थीटा की वैल्यू क्या रखोगे 90, क्योंकि साइन 90 क्या होता है मैक्सिमम। ये 1 हो जाएगा, पी इंटू ई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सीधा पुट करेंगे, पी कितना है, पी लिखेंगे पी की जगह क्यू इंटू 2L इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q कितना देके रखा है 1 इंटू 10 की पावर -6, E 12 कितना देके रखा है 2 इंटू 10 की पावर -2, और ये देखे रखा है 10 की पावर 5। तो ये ही 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये -8 5 -3 2 इंटू 10 की पावर -3। ये मैक्सिमम आ जाएगा टॉर्क न्यूटन मीटर। क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर आ जाएगा। देखो -6 -2 -8 -8 में से +5 करेंगे तो -3 बचेगा। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। अब दूसरा अपने को फाइंड करने बोला है वर्क डन। पूरी दुनिया को पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है पीई cos θ1 माइनस cos θ2। अब इन लोगों ने वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड टू टर्न द डाइपोल थ्रू 180। तो cos θ1 कितना देके रखा है, θ1 अपने को देके रखा है 0, और θ2 देके रखा है 180। पुट कर देंगे p के जगह q इंटू 2L इंटू ई, और cos 0 माइनस cos 180। ठीक है, q की वैल्यू देके रखी है वही कितना 1 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 5, और cos 0 हो जाएगा 1, ये माइनस इसकी वैल्यू होती है -1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3, और इधर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 2 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 जूल। वर्क डन कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 जूल। देख लो वर्क डन भी आ गया, ये भी आ गया। फॉर्मूला वही पी साइन थीटा और cos θ1 माइनस cos θ2। डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल 2-3 मार्क्स के लिए पूछ रहा है। तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए 180 घुमाया तो स्टार्टिंग में 0 डिग्री पे होगा, 0 से 180 घुमाया रहेगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, बराबर है, पूरा सही है। 100 में 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का थोड़ी आएगा भैया, 3 मार्क्स का आएगा। जितने मार्क्स का आएगा देख लो एक बार, कोनो डाउट तो कमेंट कर दो। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। सवालों का भंडार पूछा है बोर्ड्स ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले इसको रफ करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर। मेरे सवालों को जवाब दो, ऐसा बोर्ड गाना गाता होगा। तो अच्छा चैप्टर है, फिजिक्स में सभी चैप्टर अच्छे हैं, थोड़ा सा मेहनत मांगते हैं। आलस से जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा श्रम करिए, उसको समझिए और फिर उसकी सवाल लगाइए, मजा आ जाएगा तुम्हें फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ो, मजा नहीं दिलाओ, हमें मार्क्स चाहिए। तो एक और सवाल लेते ही, स्पीड बढ़ा दी जाए। तो देखो भैया, मार्च 2022 में कितना आसान सवाल पूछा था कैपेसिटेंस का। अब देखो बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद एयर। जब भी एयर बोला है ना उसके अंदर में कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो एज एन एरिया देख रखा है 6 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैसे, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वॉल्यूम थोड़ी थी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको 6 इंटू 10 की पावर माइनस, अगर सेंटीमीटर होता तो मीटर में क्या निकले 10 की पावर -2, पर इधर पे स्क्वायर है तो इधर पे -2 का भी 2 से मल्टीप्लाई करके -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड प्लेट नहीं है, प्लेट है
सेपरेशन 3 mm, यानी डी देख रखा है 3 इंटू 10⁻³ मतलब मिली होता है, यानी 10⁻³ मीटर में। कैपेसिटेंस निकालना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है ना, 8.85 इंटू 10⁻²। पिछले हमने इसका वो निकाला था, क्या निकाला था, न्यूटन नहीं क्या, कूलम स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर समथिंग कुछ तो निकाला था, ऐसा ही निकाला था, वो तो दिया होता है, जानने की कोई जरूरत नहीं। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए की वैल्यू कितनी देख रखी है, 6 इंटू 10⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12, और नीचे आ जाएगा 6 इंटू 10⁻, वेट नीचे आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ 3 1 जा, 3 2 जा, -3 ऊपर आके ये +3 हो जाएगा, इसको -1 कर देगा, -3 इसको काट देगा -3 से, इधर -1 बचेगा तो -13। तो 8.85 2 जा कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 बराबर 10 का 1, फिर 8 2 जा 16 17, मल्टीप्लाई करके देख लो, 8.85 इंटू 2, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 17, 8 2 जा 16 17, दो नंबर के पॉइंट 17.7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 17.7 इंटू 10⁻13, 17.7 इंटू 10⁻13 फराडे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट इधर से राइट की तरफ शिफ्ट करो, 1.770 इंटू 10⁻12 ये फराडे था, और -12 को हम लोग पिको लिख सकते हैं, 1.770 इंटू पिको 10⁻5 -12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पिको लिख सकते हैं, -6 को क्या लिख सकते हैं, माइक्रो लिख सकते हैं, -10 को एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो देखो 1.77 इन पिको फराडे बराबर, पिको है ना, पिको फराडे। तुम चाहे भाई इधर पे नहीं छोड़ सकते थे क्या, हाँ यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, पर लेकिन यहाँ पे आंसर लाते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है भाई, पिको माइक्रो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। 10⁻12 क्या होता है, पिको होता, तो इधर पे मैंने शिफ्ट किया और आंसर ला दिया। देख रहे हो कितना आसान है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सीधा डायरेक्टली सवाल, सीधा फॉर्मूला में सब। तो देख लो, जो डाउट है पूछ लो कमेंट में, इसमें डाउट है क्या तुम्हें कुछ, इसका रिजल्ट पिछली बार निकाले थे मस्ती में हम लोग ने, ठीक है। कर लिया नोट, आगे बढ़े जी भैया। ऐसे आसान आसान सवाल आएंगे तो फिर तो आउट ऑफ है। टिन 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 टिन, ठीक है। तो आसान सवालों की लिस्ट में हम एक और आसान, देखो आसान सवाल नहीं कर रहा मैं जानबूझ के, वैसा नहीं हो कि आसान सवाल लेके आयो, बोर्ड ने जो पूछा है वो सारे सवाल लेके आयो। अब बोर्ड ने इजी पूछा है तो इजी, बोर्ड ने हार्ड पूछा है तो हार्ड। मैंने एक्सपेक्टेड सवाल भी बता दिए शुरुआत में। तो एक और सवाल करेंगे। देखो फरवरी 24 में 1 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, मेरे को तो पूरा विश्वास है, ये अगर 1 मार्क्स से ज्यादा का भी पूछा जाएगा ना तो बोर्ड सच में बहुत आसान है। टू कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रो, ये 5 है, ये मेरा 5 है, 5 माइक्रोफराड एंड 10 माइक्रोफराड रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन द सीरीज। तो अब तो रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता होगा तुम्हें, C1 इंटू C2 C1 प्लस C2। भैया माइक्रोफराडे में, इसको फराडे में नहीं करेंगे, क्या नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम यूनिट में, जो अपना किसी इक्विवेलेंट आएगा भी माइक्रोफराडे में ही आएगा, ठीक है। जब अलग अलग रहे 3-4 फिजिकल क्वांटिटी तो करना होता है। तो 5 इंटू 10, 5 प्लस 10, 50 अपॉन 15, 15 एक 15, 15 त्रिक 45, 5 बचा बराबर ना, 5 10 50, 5 प्लस 10 15, 3.333 आएगा, 3.333 माइक्रोफराडे इज द आंसर। बस, हाँ बस 1 मार्क्स के लिए पूछा भी होगा, 1 मार्क्स से ज्यादा देखो देखो इसको अगर 1 मार्क्स से ज्यादा पूछा रहेगा ना तो बोर्ड बहुत आसान है, ठीक है भैया। तो आसान एक और सवाल लिखा देते, दूसरा रफ करके लिखते ना, स्पेस चाहिए होता है अगले सवाल, क्या पता 3 मार्क्स का आ जाए अगला सवाल, ठीक है। देख लो भाई, कैपेसिटर सीरीज में 2 थे तो मैंने इसका ये इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाया। भाई इधर पे तो ऐसा फॉर्मूला लगा सकते थे, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। हाँ लगाओ, ये भी फॉर्मूला लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में ही तो आ जाएगा, तो सीधा तुम ये भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है भैया, प्रस्थान करो अगले सवाल की ओर। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा वाला है, हाँ अच्छा वाला तो है। मैंने इंक भी डाल दी, लगे हाथ।
भैया एक ही साथ ज्यादा पिला दिया करो ना, अरे गिर जाता है, ज्यादा डाल देंगे ना एक बार में तो वो पूरा बाहर निकलने लग जाता है, तो थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है। यहाँ ध्यान देते हैं, अच्छा सवाल है। व्हेन 2 into 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट अपीयर बिटवीन द कंडक्टर्स। एक वायर से दूसरे वायर में इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे E देके रखा है 2 into 10 की पावर 10 और V देके रखा है 20 वोल्ट। तो Q निकालना पड़ेगा, यहाँ पे Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला होता है। तो 2 into 10 की पावर एक्चुअली n देके रखा है अपने को, कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए। इलेक्ट्रॉन का 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक, ये भी गिवन होता है क्या भैया? हाँ, पर तुम ध्यान में रखो क्या होता है 1.6 बराबर बराबर। तो 1.6 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो Q इज इक्वल टू एनी, टोटल चार्ज कितना, देखो एक ट्रांसफर हुआ तो इतना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गया होता तो इतना चार्ज, दो गया होता उसको दो से, पर इतने गए तो इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 into 10 की पावर 10 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये भी चार्ज ही आएगा, कितने चार्ज ट्रांसफर हो, टोटल चार्ज ट्रांसफर देखना है। तो n into e करना रहेगा, एक हुआ तो ये, दो हुआ होता तो वो, ये ध्यान में रख लो, वैसे तो दिया होता है। तो 1.6 टू 3.2 हो जाएगा ये, और उधर हो जाएगा माइनस 19 था ये, तो हो जाएगा माइनस 9 कूलम। ये क्यू हो जाएगा अपना। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू इज इक्वल टू सी बी होता है। तो सी इज इक्वल टू क्यू कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और ये दिया है 20। तो 20 दिया है तो कैसे काटेंगे, ये वापस से ये 10 कर दो और इसको बना दो 1.6 बराबर, इसको 1.6 बना दो और फिर एक ऊपर भेज के इसको क्या कर दो +1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -10 फराडे, फराडे फराडे, -10 को क्या लिख सकते हैं? एंगस्ट्रॉम फराडे, एंगस्ट्रॉम तो नहीं लिखते होंगे, क्या लिखेंगे इन्होंने? टिन 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 बराबर -10 ही लिखा है इस पे। ये 10 की पावर -10 के लिए कुछ होता नहीं है। 9 होता तो नैनो फराडे लिख देते, 12 होता तो पिको फराडे लिख देते, 6 होता तो ये आ गया अपना आंसर। देख लो कितना आसान है। Q इज इक्वल टू एन लगा दिए, Q निकाल लिए, पुट किए, काटे, जोड़े, घटाए, आंसर आ गया। घटाया नहीं भाई, सिर्फ जोड़े भी नहीं, इधर पे डिवाइड किए। हाँ डिवाइड किए 2 के टेबल से 1.6 हो गया, 10 बचा, 10 की पावर 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, -9 -1 -10 हो जाएगा। ये कब पूछा है भाई? ये भी जुलाई में पूछा है। अच्छा सवाल, जुलाई 24 में पूछा था। कब पूछा था? डेट बता दो भाई। 24 जुलाई, 24 जुलाई नहीं, जुलाई 2024 में। ठीक है, अच्छा सवाल है, नोट कर ले, देख ले। Q इज इक्वल टू एनी 11वीं का टॉपिक है, जिसको नहीं पता भाई टोटल चार्ज निकालने के लिए तो लॉजिक से समझ लो। एक होता तो इतना जाता, दो होता तो उसको दो से पहले पे इतने सारे गए हैं तो उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपना आ जाएगा सवालों का जवाब। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक दो ही सवाल और है जो बोर्ड ने पूछा है। बोर्ड की आदत है सवालों को पूछने की, हमारा आदत है जवाब देने का। टिन 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 टिन, जो भी सवाल तुम और अपनी तरफ से भी करो, डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, तुम कमेंट कर सकते हो, बिंदास कमेंट कर सकते हो। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भैया, फैब 20 में सवाल पूछा था, फैब 20 यानी 2020 फरवरी वाले शिफ्ट में पूछा था ये सवाल। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से लिखते हैं, 5 है, ये एस नहीं है, 5 है। इसके लिए सी के देके रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैपेसिटेंस की वैल्यू है 40 माइक्रो फराडे, यानी 40 इंटू 10 की पावर, कैपेसिटर ही निकाले तो भी लिख देते -6 फराडे बराबर। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द सेम कैपेसिटर, कैपेसिटर ही निकालना है अपने को। तो भैया कैसे होता है? तो इधर पे कभी भी कोई भी कैपेसिटर, कोई भी मीडियम में जाता है तो जो ओरिजिनल कैपेसिटर बिना वो मीडियम के, वो कैपेसिटर की वैल्यू के टाइम्स हो जाती है। कोई भी मीडियम में अगर कैपेसिटर जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कैपेसिटर की वैल्यू के टाइम्स हो जाती है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, सी के इज इक्वल टू के सी। सी निकालना है, सी के बाय के हो जाएगा। सी के देके रखा है 40 माइक्रोफैराडे में ही रखते हैं क्योंकि ये भी माइक्रोफैराडे में आ जाएगा। ये 5 5 1 जा 5 8 जा, तो 8 माइक्रोफैराडे विल बी योर आंसर। भाई अगर इसको ऐसे को रखे तो 10 की पावर -6 होता तो वही आ जाता। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई?
8 माइक्रोफराड। इसी तुमको ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी कैपेसिटर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जाता है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, के टाइम्स हो जाती है। क्या हो जाती है, के टाइम्स। तो 8 माइक्रोफराड इज योर आंसर, नोट कर ले। फिर लास्ट ईयर मस्त बवाल वाला क्वेश्चन जो आया था वो कर लेते हैं। कर लिया नोट, आगे बढ़ते हैं। अगली साल में भी पिछले साल का जो अच्छा डिस्प्लेसमेंट करंट पे अनएक्सपेक्टेड सवाल था, अनएक्सपेक्टेड नहीं यार, आना चाहिए। इस बार भी बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे एनर्जी स्टोर पे अभी तक नहीं आया है, सीरीज पैरेलल पे वही एक थोड़ा आया है, सीरीज पैरेलल पे जो सीरीज पे आया है, पैरेलल पे नहीं आया है। तो सीरीज पैरेलल, एनर्जी स्टोर, ये टॉपिक्स जो है मुझे लग रहा है इस पे सवाल आएंगे, अभी तक बोर्ड ने पूछा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ा दो। तो देखो देखो देखो, ये फरवरी 25 का आया हुआ बहुत बेहतरीन सवाल, जिसको बच्चे लोग बताएं ये भी सवाल आ सकता है, तो आ सकता है भाई, मैं बोल रहा हूँ इस बार भी एक्सपेक्टेड में जो मुझे लग रहा है बोर्ड ने पूछा पूछेगा इस बार, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, उस पे सवाल पूछेगा। और सीरीज पैरेलल पे तो बहुत हाई चांसेस, तुमको सर्किट दे देगा सीधा, उस पे सवाल पूछेगा। ठीक है, तो इन अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो इधर पे क्या दिया है, चेंजिंग द रेट, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट चेंज दिया, यानी डीई बाय dt देके रखा है 2 इंटू 10 की पावर 11 बराबर। इफ द एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया देके रखा है। और सबसे नोटिसेबल बात है ना, पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटर एयर कैपेसिटर है। ठीक है, तो ओहो ऐसा लगा नाक में कुछ चले गया। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1। तो बस भाई क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे भाई, आई डी इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और डीई बाय dt। हाँ भैया, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 इंटू 10 की पावर -4 मीटर हो जाएगी भैया। तो 20 इंटू 10 की पावर -4, के की वैल्यू 1, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह रखा है 2 इंटू 10 की पावर 11। तो सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लो भैया। 22 जा 40 हो जाएगा इंटू 8.85, और -4 -16, -16 11 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5, -5। ये जीरो भी वहां दे दो तो क्या हो जाएगा, -4। 4 इंटू 8.85 10 की पावर -4, तो 8.85 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20, 4 8 जा 8 4 जा 32, 32 34, 8 4 जा 32 35, 35.40, 35.40 10 की पावर -4, इसको क्या लिख दो, 3.54 इंटू 10 की पावर -3। तो इसको 10 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं भाई, ये आ गया, ये अपना आ गया एम्पियर करंट। पर -3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई डी इज इक्वल टू 3.54 मिली एम्पियर। क्या लिख सकते हैं, मिली एम्पियर। 10 की पावर -3 को हम क्या लिखते हैं, मिली एम्पियर। तो कभी भी बोर्ड में ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, ये भी लिखोगे तो भी तुम्हारा आंसर राइट ही कंसीडर किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई हमें नहीं पता 10 की पावर -3 को मिली में करना, देखो -3 -6 -2 तो सेंटीमीटर में होगा, -3 -6 -9 -12, तो ये कुछ आ रहा है ना यहाँ पे। -3 को मिली लिख सकते हो, -6 को माइक्रो लिख सकते हो, -9 को नैनो लिख सकते हो, -12 को पिको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स आ रहे हैं ना, तो तुम वहां पे ये सारी यूनिट्स डाल सकते हो, क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई वे में आ जाता है आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान आ गया, 3.54 मिली एम्पियर आ गया। सिर्फ हमको चेंज इन पे क्या, के की वैल्यू ध्यान देना था। अपना बहुत सारे सोल्यूशन में तो के दिया ही नहीं फॉर्मूले में, बट फॉर्मूले में के होता है। यहाँ पे एयर कैपेसिटर है, इसके लिए एयर में के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे के की वैल्यू 1 डाल दी है। ठीक है, नोट करें, ये लास्ट क्वेश्चन था, मतलब लास्ट क्वेश्चन अपने बोर्ड का पूछा हुआ भी अभी तक अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से। तो हो गया नोट, रफ करें। ये मैंने बताया कि ऐसे चेंज कर दिया करो, अगर हो पाए तो, क्या करो, नहीं तो उस पर ही छोड़ दिया करो। जैसे -10 -7 -5 आ गया तो उस पर ही छोड़ दो, इधर भी इस पे छोड़ सकते हो, पर प्रॉपर एकदम डिसेंट आंसर अपना दिखता है जब माइक्रो मिली में नैनो में कर देते हैं, पिको में। तो ठीक है, तो भैया इसी के साथ हमारा
ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ। बोर्ड ने जो सवाल पूछा था वो भी हमने किया, जो नहीं पूछा उस पर भी डिस्कशन किया। मैं बोल रहा हूं जो बोर्ड ने नहीं पूछा है वो है एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर और ये सीरीज पैरेलल वाला। सीरीज पैरेलल और दोनों पे इस बार सवाल आने के बहुत चांसेस है। बाकी जो पूछा है वो तो रिपीटेडली पूछेगा ही। आपने यहां तक वीडियो देखा, आई होप आपको समझा रहेगा। आप भी और क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल से, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करें। जो भी डाउट रहे क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन करें, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो, एक दो क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट बना के, नहीं तो पूरा एक डेडिकेटेड डाउट के लिए वीडियो बना के डाल सकता हूं। आप पढ़ाई करते रहे, भगवान आपको शक्ति दे, आप ऐसे ही मेहनत करते रहे। कीप स्टडी, ऑल द वेरी बेस्ट।